वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कलंक फिल्म के पहले गाने के बारे में। जब मैंने कलंक फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू किया था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग विच आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, जिसको मैंने हाईलाइट किया था, वो ये था कि कलंक फिल्म के गाने देखने लायक होंगे और ये उस फिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बहुत सालों के बाद एक म्यूजिकल ड्रामा आ रही है, एक म्यूजिकल पीरियड ड्रामा। यूजुअली वो ड्रामा संजय लीला बंसाली बनाया करते थे, चाहे वो देवदास ले लो, उनके हम दिल दे चुके सनम ले लो, ड्रामा जिसमें बड़े सेट्स लगते थे, बहुत सारे कॉस्ट्यूम रहते थे। एंड यूजुअली ऐसे बड़े सेट्स लगाने के लिए करण जौहर खुद बहुत ही फेमस थे। आई स्टिल रिमेम्बर, कभी खुशी कभी गम में एक से एक सेट्स, हर एक गाने में बड़े बड़े भव्य सेट्स लगते थे फिल्म की शूटिंग के लिए। और वही दौर वापस से धर्मा प्रोडक्शंस ने एंड अभिषेक वर्मन ने वापस इंडस्ट्री में लेकर आया है विद द मूवी कलंक। इस गाने की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके सेट्स। जो सेट डिजाइन हुआ है माइंड ब्लोइंग। चाहे हरी मंडी का सेट ले लो, माधुरी दीक्षित जी गाती है, अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाती है और स्टूडेंट्स क्लासिकल फॉर्म में डांस कर रहे हैं। चाहे वो सड़क ले लो जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति जा रही है, जहाँ पे ऑब्वियसली एक माइथोलॉजिकल थीम चल रहा है, वहां पे राम सीता लक्ष्मण का, वहां पे पूरा एक माइथोलॉजिकल एक ड्रामा जैसा बोल सकता हूँ चल रहा है। वरुण धवन अपनी राहों में जा रहे हैं, जफर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग इन अ मरून कुर्ता पजामा, आलिया भट्ट लुकिंग एब्सोल्युटली सिजलिंग। अगर ट्रेलर का बादशाह वरुण धवन था तो ये गाना आया, फ्रेंड्स गाने का नाम तो बता दूं, गाने का नाम है घर मोरे परदेसिया। घर मोरे परदेसिया। आलिया भट्ट इज द क्वीन ऑफ दिस सॉन्ग। आई मीन इन फ्रंट ऑफ माधुरी दीक्षित कोई भी एक्ट्रेस दो बार सोचेगी क्लासिकल फॉर्म परफॉर्म करने के लिए। और आलिया भट्ट ने जिस तरह से क्लासिकल डांस जो भारतनाट्यम से कहा जाता है वो परफॉर्म किया है इस गाने में। आई यूजुअली थॉट आलिया भट्ट इज लाइक मोर ऑफ हिप हॉप और बी बोइंग, कभी कभी बॉलीवुड डांस जिसे कहते हैं वो ये बंदी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर शी हैज लिटरली इम्प्रेस्ड मी विथ हर ट्रेडिशनल इंडियन मूव्स एंड शी इज लुकिंग डैम गॉर्जियस। माधुरी जी की आवाज सुन के वो किस तरह इस हवेली के दरवाजों को खोल कर आती है। एंड दरवाजे, जब भी एक हिस्टोरिक फिल्म बनती है, एक पीरियड फिल्म बनती है, जो दरवाजे होते हैं ना वो ही बयान कर देते हैं इस फिल्म की क्वालिटी। बाहुबली टू द कंक्लूजन में दरवाजे एक से एक बनाए गए थे। यूजुअली हैदराबाद में ऐसे पैलेसेस और फोर्ट्स अभी भी है, आप जाके उनके दरवाजे देखो, खाली मजबूत लोखंड, देखते ही मजा आ जाए। और यहाँ पे सेम उसी तरह के दरवाजे बनाए गए हैं, बहुत बेहतरीन है। लेकिन गाइस इस गाने का सबसे बड़ा अगर विनर मैं किसी को बोलूंगा तो वो है सिंगर श्रेया घोषाल। बहुत दिनों के बाद उनके मधुर आवाज हमें सुनाई दी है। श्रेया घोषाल और वैशाली महाडे ने इस गाने को सुर दिए हैं। और गाइस इस गाने का संगीत दिया है प्रीतम दादा ने गाने का संगीत दिया है। लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी विनोद प्रधान जी, कोरियोग्राफी की है रेमो डिसूजा। अब ऑब्वियसली रेमो का नाम दिया है, लेकिन आई एम श्योर इसमें कृतिका महेश ने भी बहुत साथ दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे मूव्स यहाँ पे फेमिनिन मूव्स दिए गए। तो कोरियोग्राफी ऑफ दिस सॉन्ग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन गाइज अमृता महल नकाई, इनका नाम याद रखिएगा। शी इज गोना टेक अवार्ड्स दिस सीजन। शी इज द प्रोडक्शन डिजाइनर, द सेट डिजाइनर फॉर दिस फिल्म। कॉस्ट्यूम बाय मनीष मल्होत्रा। एंड गाइस जो कोरियोग्राफी में बोला था ना, असिस्टेंट टू द कोरियोग्राफर, यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं। गाइस बहुत अच्छा लगता है जब कोरियोग्राफर सब क्रेडिट नहीं ले जाता है। यूजुअली रेमो, उसके बारे में जितना भी भला बुरा बोलो, ही नेवर टेक्स क्रेडिट्स अलोन। यूसुफ खान यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे कृतिका महेश, मैं आपको बोला था। राहुल शेट्टी, यस फ्रेंड्स, राहुल शेट्टी जो रेस 3 में था, जेनी, उपासना, पीयूष शाहजिया, काजल रावत एंड पवन शेट्टी। लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु हैव कोरियोग्राफ्ड दिस सॉन्ग। अनीता राजगोपालन, डोनाल्ड रीगन एंड अपर्णा रायना आर द एडिशनल प्रोडक्शन डिजाइनर्स फॉर दिस फिल्म। सो गाइज बहुत 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 ही ज्यादा टेक्निकली एक गाना साउंड है, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स टू कम आउट ऑफ इन बॉलीवुड टेक्निकल वाइज। जाइए इसको फुल एचडी में देखिए, एंजॉय दिस विजुअल डिलाइट। दिस इज अ मास्टर क्लास सॉन्ग। साइनिंग ऑफ। You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.